हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। देखिए बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे YouTube चैनल इंटीग्रल एजुकेशन पे संकल्प हमारा बैच चल रहा है। इस बैच में क्लास 11th का सेट थ्योरी और क्लास 12th का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एक चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर पे कुछ लेक्चर हमारे हो गए हैं। जैसा कि आपको पता है, क्लास 12th के बैच में हम लोग कंटिन्यूटी की इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 5.1 के कुछ सवाल कवर कर चुके हैं। इसी तरह हम लोग आगे के लेक्चर आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हों तो कृपया व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं तथा इस सेशन को अन्य विद्यार्थियों के बीच जरूर शेयर करें। चलिए बिना कोई समय खराब करे आज का स्टार्ट करते हैं अगला लेक्चर। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर पे। आज के लेक्चर पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आपके पेपर में आ सकता है। तो थोड़ा सोचिएगा बेटा कि ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं। ध्यान से सुनेंगे आपको अच्छा लगेगा। आपके पास x का जो डेटा है, जो fx एक फंक्शन है, वो fx फंक्शन x बटे मॉड ऑफ x दिया हुआ है, जबकि fx का मान -1 भी है। जब x का मान, ध्यान से सुनिएगा बेटा, जब इसका मान आप देख रहे होंगे बेटा, जब इसका मान x का मान बेटा 0 से छोटा है, 0 नहीं है, तब x मॉड ऑफ fx की वैल्यू x बटे मॉड ऑफ x है। जब x का मान 0 या x 0 से बड़ा है, जब fx का मान 0 हो या 0 से बड़ा है, तब fx की वैल्यू -1 है। तो इसको कैसे डील करेंगे, हम लोग इसको थ्योरी विद से बता रहे हैं, अर्थात वैल्यू ऑफ फंक्शन, LHS लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यदि बराबर आ जाए तो हम कह पाएंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि x बराबर 0 पर सतत की जांच करनी है। ठीक है बेटा। अब x बराबर 0 पर सतत की हमें जांच करनी है, तो चलिए सब लोग मिलकर इसको कंटिन्यूटी चेक करते हैं। सबसे पहले बेटा देखेंगे x बराबर 0 पर फलन का मान। x बराबर जी से बेटा 0 पर फलन का मान ज्ञात करेंगे। तो क्या आपको बेटा दिख रहा है, यहाँ पे 0 डालेंगे, यहाँ पे जैसे 0 डालेंगे तो इसके लिए बेटा फंक्शन ही है। देखिए जरा, ये कह रहा है ना बेटा, ये कह रहा है कि 0 या 0 से बड़ा के लिए फंक्शन fx बराबर बेटा -1 है, अर्थात ये बेटा -1 आएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी बात, ये किस स्तर की बातें चल रही। ठीक बेटा, समझाते हैं आगे। फिर इसके बाद की कहानी क्या है, अब मैं बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चलता हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चलूंगा तो 0 पे चेक करना था मुझे, तो 0 के ऊपर ऐसे माइनस लगाऊंगा, तो इसकी अब लिमिट दूंगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 -h। अब ध्यान से सुनना, आपको अच्छा लगेगा। अब 0 -h चेक कर रहा हूं। 0 -h का मतलब बेटा क्या है कि डोमेन थोड़ा 0 से छोटा हो गया। जब बेटा थोड़ा 0 से छोटा रखेंगे तो 0 से छोटा के लिए फंक्शन क्या है बेटा, ये वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है बेटा। अर्थात इस x की जगह 0 -h रखूंगा। जैसे बेटा मैं 0 -h रखूंगा, ध्यान से सुनना, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और क्या बेटा x बटे मॉड ऑफ x, अर्थात इस x की जगह, ध्यान से देखिए बेटा, इस x की जगह डोमेन में क्या डालूंगा,
जीरो माइनस एच, तो क्या आपको दिख रहा है बेटा जीरो माइनस एच बटे मॉड ऑफ जीरो माइनस एच, ये कुछ ऐसी कहानी आएगी बेटा। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ध्यान से सुनना, ऊपर माइनस एच है, ऊपर क्या है बेटा माइनस एच, और नीचे की कहानी बेटा देखेंगे, क्लियर सुनिएगा, नीचे की कहानी मॉड माइनस एच है। जैसा कि आपको पता है मॉड जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, जो मापांक वैल्यू होती है, आपको पता होता है ये कभी निगेटिव नहीं होती है, इसलिए मॉड माइनस एच ये प्लस एच हो जाएगा, और ऐसा करने से बेटा ये प्लस माइनस एक आ जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी बहरहाल लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों बराबर आ गए हैं, तो मैं अगली कहानी अब राइट हैंड लिमिट पे खेलूंगा भाई। अब मैं राइट हैंड लिमिट चेक करूंगा, जैसे बेटा इसका राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो जीरो प्लस में खेल करना है। अब जीरो प्लस का मतलब क्या होगा बेटा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ जीरो प्लस एच पे चल रहा हूं बेटा, बस बहुत ध्यान सुनना बेटा, जीरो प्लस एच पे चल रहा हूं, जैसे जीरो प्लस एच रखूंगा तो अब फिर ध्यान से सुनिएगा, जीरो प्लस एच के मतलब क्या है, जीरो प्लस एच का क्या फीलिंग है बेटा, जीरो प्लस एच की फीलिंग है बेटा, बहुत थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये क्या चल रहा है, जीरो प्लस एच की जो बेटा फीलिंग है वो क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं भैया। वो है भैया जीरो प्लस एच का मतलब जीरो से बड़ा, और जीरो से बड़ा के लिए, जीरो से बड़ा के लिए बेटा जो अपना फंक्शन है वो फिर माइनस एक है, कोई डेटा नहीं रखना है। ये जो जैसे डोमेन जीरो प्लस एच जा रहा है वैसे फंक्शन कह रहा है कि जब जब एक्स का मान जीरो से बड़ा है तो वैल्यू इसकी माइनस एक है। तो क्या आपको बेटा पता चल गया कि माइनस एक है, मैं कह सकता हूं बेटा, क्या कह सकता हूं कि एफ जीरो बराबर एफ जीरो माइनस बराबर एफ जीरो प्लस, तो मैं कह पाऊंगा कि इसलिए x बराबर जीरो पर फलन फलन सतत है। बेटा बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, आप तैयार रहिएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, आप कॉपी कर लीजिए। चलिए बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के विषय में थोड़ा सा विचार करेंगे, समझिएगा बेटा, इसको थोड़ा सा हम लोग विचार करते हैं कि एक्चुअल पे क्या चल रहा है। कह रहा है कि एफ एक्स की जो वैल्यू है वो x प्लस वन है जब x का मान एक या एक से बड़ा है, और फिर क्या कह रहा है, एफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर प्लस वन है जब एक्स का मान एक्स से छोटा है। क्या आपको पता है ये दोनों ग्राफ एक पे टर्न कर रहे होंगे जहां पे बराबर का चिन्ह लगा होता है, अर्थात एक्स का वह डोमेन जो एक एक के आगे और एक के पीछे खेल कर रहा है। अर्थात ऐसे सवाल करने से पहले हमें कम से कम एक ऐसा डोमेन जरूर पता होगा जहां पे एक्स का बराबर वैल्यू दिया होगा, एक्स का कुछ ना कुछ डेटा दिया होगा। दो ग्राफ एक्स बराबर एक पर यदि जुड़ रहे होंगे तो हाइट सेम आ रही होगी, यदि एक्स बराबर एक पर ग्राफ जुड़ नहीं रहे होंगे, दूर दूर होंगे, तो ये असतत हो जाएगा, रेंज अलग अलग हो जाएगी। मैं क्या कहना चाहता हूं अभी समझाता हूं, थोड़ा सा समय लीजिए मेरे साथ, ठीक है बेटा। अब देखिए क्या चलेगा, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले मैं इसको थ्योरी बेस से भी लगाऊंगा और ग्राफ से लगाऊंगा, दोनों से लगाता हूं। तो थ्योरी बेस से यदि चलूंगा तो मुझे बेटा दिख रहा होगा कि यहां पे आप देख रहे होंगे x बराबर एक लिखा हुआ है, जो x का बराबर मान होता है ना उसी पे आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये आपको पता है कि लीनियर फंक्शन है, ये पैराबोलिक है, तो लीनियर और पैराबोलिक तो ऑलरेडी कंटिन्यूअस होते हैं। लेकिन कहानी क्या है कि एक पे ग्राफ टर्न कर रहा है, अर्थात एक के आगे या एक से आगे इस ग्राफ को बनाना है, एक के पीछे इस ग्राफ को बनाना है। तो क्या ये दोनों ग्राफ एक पर एक दूसरे को ज्वाइंट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं? यदि जुड़ रहे होंगे तो कॉन्टिन्यूअस है, या फिर एक पर गैप आ रहा होगा तो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो समझिएगा, मैं इसको ग्राफ से भी आपको बताता हूं, देखो सुनना। अब मैं सबसे पहले करूंगा क्या, x बराबर एक पर फलन का मान देखूंगा। तो जैसे बेटा f1 रखूंगा, फिर ध्यान सुनना, तो जैसे बेटा मैं यहां f1 रखूंगा तो ये डाटा इसके ऊपर जाएगा, क्योंकि x बराबर एक के लिए फंक्शन है। तो जब इसके ऊपर बेटा डेटा जाएगा तो 1 प्लस वन इक्वल टू बेटा 2 हो जाएगा। उम्मीद है ये समझ में आ गई, 1 प्लस वन ये 2 हो गई, ठीक है बेटा, ये 1 है लिखा हुआ, ये 1 प्लस वन 2 हो गया, आ रहा समझ। फिर अब बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो f1 माइनस मतलब लिमिट
एच टेंडिंग टू जीरो एफ वन माइनस एच। अब ध्यान से सुनना, वन माइनस एच का मतलब बेटा एक से छोटा है, और एक से छोटे के लिए ध्यान से सुनना, एक से छोटे के लिए बेटा ये वाला फंक्शन, एक से छोटे के लिए बेटा ये वाला फंक्शन है। तो इसके डोमेन में, इस फंक्शन के डोमेन में वन माइनस एच डालूंगा तो बेटा यहां पे देख रहे हैं, ये यहां पे देखिए बेटा, इसकी जगह मैं वन माइनस एच जब डालूंगा तो ध्यान से सुनिएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो वन माइनस एच का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का वन आ गया, जैसा कि आप देख रहे हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। सुनिए सुनिए, ठीक है बेटा, वन प्लस का एच स्क्वायर माइनस का टू एच प्लस का वन। जैसा कि आप बेटा देख रहे हैं कि वन वन जुड़ के टू हो गया, बाकी लिमिट रखूंगा तो कुछ ऐसी सीन आ जाएगी, फिर बेटा टू आ गया। बस ध्यान से सुनना बेटा, ये वन वन टू हो गए और वैल्यू टू आ गई। फिर बेटा मैं क्या करूंगा, राइट हैंड लिमिट लूंगा। जब बेटा राइट हैंड लिमिट लूंगा तो वन प्लस रखूंगा यहाँ पे। वन प्लस का मतलब होता है बेटा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ वन प्लस एच। अब वन प्लस एच की क्या कहानी है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। वन प्लस एच का मतलब होता है बेटा एक से बड़ा, और एक से बड़ा के लिए फिर बेटा ये फंक्शन ऊपर वाला रखूंगा, तो x की जगह, वहां x है, x की जगह बेटा वन प्लस एच रखूंगा। अगेन आगे वन लिखा है, क्या आपको बेटा दिख रहा है कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो वन वन टू प्लस एच, और बेटा जैसे लिमिट रखूंगा टू प्लस जीरो टू आ गया। क्या आपको दिख गया बेटा कि राइट हैंड लिमिट भी आपस में क्या है, बराबर है। तो मैं कह पा रहा हूं कि इस फंक्शन के लिए वैल्यू ऑफ फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर है, तो मैं कह पाऊंगा कि ये फलन x बराबर एक पर सतत है। तो बेटा रीजन लिखिएगा, जो कि f1 बराबर f1 माइनस बराबर f1 प्लस, इसलिए x बराबर एक पर फलन सतत है। ठीक है बेटा, ये कह सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को बेटा मैं थोड़ा ग्राफ से समझाता हूं। इसी क्वेश्चन को बेटा ग्राफ से समझना बहुत जरूरी है। यदि ग्राफ से इस क्वेश्चन को हम समझ लेंगे तो फील आ जाएगी। एक चीज बेटा मैं और बता दूं आपको, है क्या, मुझे एक्स बराबर थोड़ा सा ये आप माइंड पे ये बात डाल सकते हैं। इससे बेटा होगा क्या कि एक आइडिया आ जाएगा, एक थोड़ा सा आइडिया आता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं कंटिन्यूअस है। तो बेटा क्या आइडिया आता है मैं आपको समझाता हूं। जो टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है जहां से ग्राफ टर्न कर सकते हैं, टूट सकते हैं, वो एक्स बराबर एक है। तो दोनों वाले फंक्शन में ऊपर और नीचे में यदि x बराबर एक डाल के देखिए, मन में डाल के देखिए, यदि यहां मैं एक डाल रहा हूं तो ये भी दो आ रहा है, ये भी दो आ रहा है, अर्थात जो टर्निंग पॉइंट है वहां पे डोमेन यदि मैं डालूं और रेंज सेम आए तो मैं कह पाऊंगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो यहां भी बेटा दो आ रहा है, यहां भी दो आ रहा था, इसीलिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन बेटा बराबर आई है, अथवा ये कभी बराबर नहीं आती। चलिए मैं इसको ग्राफ से समझाता हूं। चलिए बेटा कॉपी कर लीजिए, मैं इसको रेस्ट करता हूं। हो गया बेटा कॉपी, देखता हूं। चलिए जगह खाली करता हूं, क्योंकि तो नई स्लाइड लाऊंगा तो क्वेश्चन ही अपना चेंज हो जाएगा। हाँ, अब बेटा थोड़ा सा समझें क्या चलेगा, समझिए समझिए, सीरियस रहे। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है। क्या आपको पता है बेटा एफ एक्स बराबर, क्या आपको पता है बेटा एफ एक्स बराबर, ध्यान से सुनिए, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन का ग्राफ एक्स ग्रेटर इक्वल, ये इक्वल है लगा, एक्स ग्रेटर इक्वल
एक्स ग्रेटर इक्वल 1 पर बनाना है। ठीक है, और एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ एक्स लेस देन 1 पर बनाना है। इन ग्राफों को बेटा कहां जिंदा रखना है मैं आपको समझाता हूं, बात समझ गए। अब थोड़ा सा आइडिया लगे, देखिए ये क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएगा यदि ग्राफ से एक कॉन्सेप्ट माइंड में डेवलप करेंगे ना, तो एक्चुअल में पता चलेगा कि क्वेश्चन चल क्या रहा है, क्या चल रहा है क्वेश्चन। समझाता हूं, आराम से समझिएगा भाई, ये क्वेश्चन क्या चल रहा है मैं अभी आपको समझाता हूं। अच्छा लगेगा, बस ध्यान से बस सुनिएगा आप लोग। कहानी कुछ ऐसी चल रही है, एफ एक्स बराबर एक्स का ग्राफ, उम्मीद है समझाता हूं मैं आपको, यहां पे छोटे छोटे ग्राफ बना देता हूं। ठीक है, इसका जो ग्राफ बनेगा सब लोगों को पता है कि ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। सॉरी, ये एफ एक्स बराबर एक्स का ग्राफ है। वैसे मैं बताता हूं। ये बेटा एक यूनिट ऊपर चढ़ेगा, ये एक यूनिट ऊपर चढ़ गया, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 का ग्राफ। ये एक्स एक्स डैश है, ये वाई वाई डैश है। बहुत प्यार से समझना क्या चल रहा है। ठीक है, अर्थात यदि इस ग्राफ को, क्लियर सुनना, ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है, ये बेटा ग्राफ एफ एक्स बराबर एक्स का ग्राफ है, और इसको मैंने एक यूनिट ऊपर चढ़ा दिया है, एक यूनिट मैंने ऊपर चढ़ा दिया। जैसे बेटा मैं एक यूनिट ऊपर चढ़ाऊंगा तो ये ग्राफ आ गया होगा, इधर फिर समझ सकते हैं, इधर समझ सकते हैं। ये बेटा एफ एक्स बराबर एक्स का ग्राफ होता है, और मैं किया क्या हूं, इस ग्राफ को बेटा एक यूनिट ये जो दूरी है एक यूनिट ऊपर चढ़ा दिया हूं, तो ये एक्स प्लस 1 का ग्राफ बनने लगा। ये उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए फिर समझते हैं थोड़ा सा आगे कैसे चलेगा। देखे देखे देखे, इसकी कहानी समझे बेटा। मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दूं यहां पे। अब मैं इसका फाइनल ग्राफ बनाऊंगा, अब एक बार में पकड़ लीजिएगा भाई। यहां का कोऑर्डिनेट है बेटा 0 1, और ये ग्राफ होगा एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 का। अब थोड़ा सा समझिएगा ये क्या चलेगा। ठीक है बेटा, अब मुझे अगला ग्राफ जो बनाना है, इसका ग्राफ देखिएगा, ये ऊपर वाले ग्राफ बन गया। अब बेटा जो मैं अगला ग्राफ बनाऊंगा वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का बनाऊंगा। क्या आपको पता है बेटा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ बनता है, तो बेटा वो अपवर्ड पैराबोला ऐसा बनता है, ये अपवर्ड पैराबोला बनता है। अब इसमें बेटा एक जुड़ा है, तो इस ग्राफ को मैं एक यूनिट ऊपर चढ़ा दूंगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है भैया, मेरे कहने का मतलब ये है कि इस ग्राफ को मैं एक यूनिट ऊपर उठा दूंगा। कोई पूछे यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है, कोई पूछे यहाँ कोऑर्डिनेट, तो फिर 0 1 बताएंगे कि एक यूनिट ग्राफ बेटा ऊपर उठा हुआ है। अब ये समझने की कोशिश करिएगा। अब मैं इन दोनों ग्राफों को, अब मैं बेटा इन दोनों ग्राफों को, अब बेटा मैं इन दोनों ग्राफों को मर्ज कर रहा हूं। अब प्यार से सुनना क्या चलेगा। पहले वाले ग्राफ को एक के आगे बनाना है, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, पहले वाले ग्राफ को मुझे देखो, इस वाले ग्राफ को, इस वाले ग्राफ को यहां पे सपोज दैट ये एक है, थोड़ी देर के लिए देखना, ये एक्स बराबर 1 है, तो इस वाले ग्राफ को मुझे एक के आगे बनाना है, एक में भी बनाना है। तो मैं ऐसा करता हूं, ये एक हाइट है, ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि जैसे मैं यहां एक डालूंगा तो इसकी 2 हाइट आएगी, तो सपोज दैट यहां पे ये 2 हाइट है। समझना है क्या चलेगा, यहां पे बेटा ये 2 हाइट है, थोड़ी देर के लिए ये यहां पे बेटा ये 2 हाइट है, और ये कुछ ऐसा चल रहा है।
ओके, ठीक है बेटा। ये अब ध्यान देखना बेटा, ये एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन का ग्राफ है, ठीक बेटा। यदि मैं इसको नीचे ऐसे ऐसे ले आऊं, समझना बेटा, यदि मैं इसको नीचे ले आऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे बेटा ये होगा क्या, एक्स बराबर एक होगा। अब इस ग्राफ को यदि मैं इसको ऐसे मिला दूं यहाँ पे, ये ऐसे मिला दूं, ये दो हाइट देगा, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या चल रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसकी सीन ऐसे आ रही है, ऐसे मैं समझाता हूं, देखो फिर से समझाने की कोशिश करता हूं इस ग्राफ को। देखना देखना, अच्छा लगेगा, ध्यान से सुनना। ये ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे, अरे ये ग्राफ बेटा कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे। क्यों ऐसे जा रहा है, दिमाग लगाना थोड़ा सा। यदि मैं इसको पीछे ले आऊं, यहां से, यहां देखना बेटा, ऐसे पीछे ले आऊंगा, तो यहाँ पे एक पे काट रहा है, ये जीरो एक पे काट रहा है। लेकिन इस ग्राफ को मुझे एक के आगे बनाना है बेटा। कहां बनाना है बेटा, एक के आगे बनाना है। अर्थात मैं इस ग्राफ को, ध्यान से सुनिएगा, इसके आगे ही जिंदा करूंगा, इसके आगे ही जिंदा करूंगा, एक के आगे। तो मैं पीछे का ग्राफ बेटा इसको हटा रहा हूं, देखना देखना, ये देखिए पीछे का ग्राफ कुछ ऐसे हटेगा, ये दिमाग लगाना थोड़ा सा। ये देखिए पीछे का ग्राफ हट गया, ये पीछे का ग्राफ हट गया। अब जैसे बेटा पीछे का ग्राफ हटेगा ये, तो यहां पे आप देख रहे हैं बेटा, ये ऐसे डार्क हो जाएगा। अब ये डार्क हो गया। अब थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि x बराबर एक के आगे ये एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन का ग्राफ है। अब उम्मीद है समझ में आ गया। अब इस ग्राफ को मुझे कहां बनाना है, इस ग्राफ को मुझे बनाना है बेटा, इस ग्राफ को मुझे बनाना है एक के पीछे, एक पे नहीं बनाना। तो जैसे बेटा इस ग्राफ को मैं एक के पीछे बनाऊंगा, तो यहां पे देखना है, सपोज दैट ये एक है, थोड़ी देर के लिए यहां पे एक है। जब बेटा एक है तो इसकी हाइट बेटा कहां मिलेगी, इसकी हाइट मिलेगी बेटा, ध्यान से सुनना, इसकी हाइट मिलेगी दो। तो इस ग्राफ को भी यहां से देखना बेटा, ये यहां पे एक था बेटा, ये वाली जो लाइन आ रही थी ना, ये आप देख रहे हैं, ये एक हाइट पे। तो इस ग्राफ को यहां से लाऊंगा बेटा, ध्यान से सुनना, अच्छा लगेगा। इस ग्राफ को मैं यहां से लाके बेटा, और इसके खोपड़ी में ऐसे मिला दूंगा। तो अब समझना, अब ये समझना है क्या चल रहा है। ये बेटा कुछ ऐसा चल रहा है, ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो बेटा ग्राफ है, वो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन का है, ठीक है। और ये वाई एक्सिस है, और ये बेटा एक्स एक्सिस है। फिर से एक बार समझाता हूं, ध्यान से सुनना। इसकी जो हाइट होगी बेटा वो 0 1 होगी। यहीं से तो बेटा ये रेखा जा रही थी, ये यहीं से रेखा जा रही थी, ये वाली रेखा यहीं से जा रही थी। अब ध्यान से सुनना, एक्चुअल में ये ग्राफ है क्या, ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये यहां से ग्राफ को मर्ज कर दिए हैं, ये आगे की तरफ जा रहा था, ये आगे की तरफ बेटा जा रहा था, पीछे पैराबोला बन रहा था। क्या ये ग्राफ लगातार नहीं बन रहा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। ये ग्राफ ऐसा जा रहा, मैं इसका फाइनल ग्राफ इधर समझा रहा हूं, यहां समझेंगे आप लोग। बहुत बढ़िया बेटा, समझ में आएगा, बस ध्यान से सुनना। ये ग्राफ जो पहले चल रहा था, वो इधर से कुछ ऐसा चल रहा था, ऐसे 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 जा रहा था, ऐसे ऐसे जा रहा था, ऐसे। और यहाँ पे बेटा ग्राफ होल था ये, ठीक है। यहाँ पे एक है बेटा, एक है, ये एक है, क्योंकि इसके ग्राफ को एक के पीछे बनाना है, एक में नहीं बनाना। लेकिन जैसे एक मिला वैसे ये ग्राफ स्टार्ट हुआ, और जैसे बेटा ये ग्राफ स्टार्ट हुआ तो ये डार्क हुआ, और ग्राफ ऐसे चलने लगा जहां पे इसकी हाइट 2 आ गई। तो क्या समझ पा रहे हैं कि पहले ग्राफ ऐसे गया एक पर, और एक पर ये वाले रेखा के लिए इसको बेटा डार्क होना पड़ गया। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। देखिए मैं इसको और थोड़ा सा साफ सुथरा बना दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, इसको और मैं हल्का सा साफ सुथरा बना दे रहा हूं। ये कुछ ऐसे जा रहा है भैया, ये ऐसे जा रहा है,
ये बेटा ऐसे कुछ मिला हुआ है। उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। यदि मैं लेफ्ट हैंड लिखे, देखिए जब वैल्यू ऑफ फंक्शन रख रहा हूं तो यहां पे डार्क है, ये डार्क है, एक पे पैराबोला नहीं बना है, एक के थोड़ा पीछे पैराबोला बना है। तो जैसे मैं एक रख रहा हूं तो इस फंक्शन के ऊपर रख रहा हूं तो 2 रेंज आती है, जैसे थोड़ा सा आगे जाता हूं तो फिर राइट हैंड लिमिट इसी के ऊपर रखता हूं तो फिर 2 आती है, और जैसे थोड़ा सा पीछे आता हूं तो पैराबोला में रखता हूं तो फिर 2 आती है। तो आपको स्पष्ट है। आप ओवरऑल इस ग्राफ बनाने के बाद ये सब मत बनाइएगा। ग्राफ बनाने के बाद आप ये लिखिएगा, नोट्स आपको कैसे बनाना है मैं आपको समझा रहा हूं। नोट्स में आप लोग ये 2 लाइन लिखिएगा, ये वाली 2 लाइन अपनी सुविधा के लिए लिखिएगा, फिर वो फाइनल फिगर बनाइएगा। और एक बात लिखिएगा कि ग्राफ से स्पष्ट है, ग्राफ से स्पष्ट है कि x बराबर 1 पर फलन सतत है। चलिए बेटा कॉपी करिए, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। उम्मीद है कि ये ग्राफ भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जिनको ग्राफ समझ में ना आया हो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको दोबारा बताऊंगा। चलो आगे की कहानी देखें। फिर बराबर का चिन्ह 2 पे लगा है। यदि 2 पे ऊपर वाले फंक्शन नीचे वाले फंक्शन की बेटा हाइट सेम हो जाए तो बिना क्वेश्चन लगाए मैं कह पाऊंगा कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। यदि मैं ऊपर 2 रख रहा हूं तो 2 घात 3 8, 8 में 3 गए 5, और नीचे 2 रख रहा हूं तो 2 का वर्ग 4 और 4 धन 1 5, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। इसका भी बेटा मैं ग्राफ बना के आपको समझा सकता हूं, कोशिश करता हूं। पहले मैं इसको थ्योरी बेस से लगा रहा हूं। तो हम लिखेंगे x बराबर 2 पर फलन का मान, x बराबर 2 पर फलन का मान f2 2 घात 3 माइनस 2 घात 3 माइनस 3 8 माइनस 3 बराबर 5 आ गया। अब बेटा मैं जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट रखूंगा तो f2 माइनस होगा, 2 माइनस का मतलब बेटा लिमिट h टेंडिंग टू 0, f2 माइनस h होगा। अब 2 माइनस h का मतलब क्या होता है बेटा? 2 माइनस h का मतलब होता है बेटा ए 2 से छोटा, और 2 से छोटे के लिए बेटा फंक्शन ऊपर वाला है, ये वाला फंक्शन है बेटा, ये वाला है। तो जैसे मैं इसको 2 माइनस का डेटा पकड़ूंगा तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और x की जगह 2 माइनस एच का होल क्यूब माइनस 3 आएगा। क्या आपको पता है? इसका एक्सप्रेशन खोलिए तो क्या होता है बेटा, a क्यूब माइनस बी क्यूब 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी, 3b स्क्वायर a माइनस 3। ये ऐसा कुछ पकड़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। फार्मूला टोला हूं मैं a माइनस बी के होल क्यूब का, आपको फार्मूला पता होगा। जैसे बेटा मैं इसकी लिमिट डालूंगा, बस ध्यान से सुनना। तो 2 माइनस की जो लिमिट होगी तो 2 घात 3 8 में 3 गए 5 हो जाएगा, बाकी सब बेटा 0 0 हो जाएंगे। कह सकते हैं कि फाइनली उत्तर 5 आ रहा है। इसी तरह बेटा ये तो पता है बेटा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। मैंने एक ट्रिक बताई कि जो टर्निंग पॉइंट है, जहां से ग्राफ एक दूसरे को टर्न कर रहे होंगे, जुड़ रहे होंगे, जहां पे ज्वाइंट हो रहे होंगे ग्राफ, ये ऊपर वाला ग्राफ नीचे वाला ग्राफ 2 पे ही हरकत करेगा। यदि 2 पे दोनों ग्राफ जुड़ जाएं तो कह देते हैं कि सतत है। और ये तभी जुड़ेंगे जब 2 पर हाइट दोनों की सेम हो। आ गया होगा समझ में? अब ये राइट हैंड लिमिट पे आता हूं बेटा। जैसे बेटा राइट हैंड लिमिट पे खेल होगा, बहुत ध्यान से सुनना। देखो F2 प्लस पे चलता हूं, F2 प्लस पे, 2 प्लस पे बेटा जब चलूंगा तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, F2 प्लस h आ गया। बहुत ध्यान सुनना। अब 2 प्लस h का भी बेटा भी जब डेटा इसके ऊपर रखूंगा तो 2 प्लस h का मतलब 2 से बड़ा, तो नीचे वाले फंक्शन में रखूंगा तो x स्क्वायर है, तो 2 प्लस h का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1 आएगा। अब बेटा आपको दिख रहा होगा, जैसे मैं इसका होल ऑफ स्क्वायर खोलूंगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4h प्लस 1 आएगा। जैसे मैं लिमिट यूज करूंगा तो ये बेटा 5 हो जाएगा, बाकी 0 0 बैठ जाएंगे, फिर ये 5 आ गया। जैसे इस पोजीशन में मैं कह पाऊंगा, क्या कह पाऊंगा बेटा, इस पे मैं इस तरह की बातें कुछ कह पाऊंगा। चूंकि F2 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट, ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर राइट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर 2 पर
फलन सतत है, x बराबर 2 पर फलन सतत है। चलिए बेटा कॉपी करिए। आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से सुनना। चलो इस क्वेश्चन के विषय में बात करता हूं। फिर देखिए बेटा, फिर वही कहानी आएगी कि x बराबर 1 पर दोनों ग्राफों को ज्वाइंट करना होगा। यदि ग्राफ से चलें तो x बराबर 1 पर दोनों ग्राफों को ज्वाइंट करना होगा। यदि मैं x बराबर 1 रख रहा हूं बेटा, तो 1 की पावर 10 की वैल्यू 1 होगी, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। जबकि यहां पे 1 रख रहा हूं तो ये वैल्यू 1 आ रही है। इसका मतलब ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो गया, मतलब ये असतत फलन होगा। ये रेंज बराबर नहीं दे रहा है x बराबर 1 पर। ठीक है बेटा, तो इसकी कहानी क्या होगी, मैं इसको चेक करता हूं थ्योरी बेस से। तो x बराबर 1 पर फलन का मान देखता हूं। x बराबर 1 पर बेटा फलन का मान देख रहा हूं मैं। x बराबर 1 पर बेटा फलन का मान देख रहा हूं, बस क्लियर सुनना। x बराबर 1 पर बेटा फलन का मान क्या होगा, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये f1 आ जाएगा, f1 की वैल्यू 1 की पावर 10 माइनस 1, 1 माइनस 1 0 आ गया। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आई है, अच्छी बात है। ये बेटा 1 माइनस 1 0 आ गया। चलिए बात करते हैं आगे। चलिए सब लोग लेफ्ट हैंड लिमिट रखें। जल्दी से सारे बच्चे लेफ्ट हैंड लिमिट का प्रयोग करें, लेफ्ट हैंड लिमिट का प्रयोग करें। लेफ्ट हैंड लिमिट का बेटा जैसे प्रयोग करेंगे हम लोग, तो f1 माइनस लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 माइनस h होगा। जैसा कि आपको पता है बेटा 1 माइनस एच की फीलिंग क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। 1 माइनस एच की बेटा फीलिंग होती है 1 से छोटा, और 1 से छोटा के लिए बेटा सबको दिख रहा होगा कि ये वाला फंक्शन होगा। जैसे ये वाला बेटा फंक्शन होगा तो 1 माइनस एच की पावर 10 माइनस 1 होगा। लिमिट ही डाल देता हूँ बेटा। जैसे बेटा इसकी लिमिट डालूंगा तो 1 माइनस 0 की पावर 10 माइनस 1, फिर ये 1 माइनस 1 अगेन 0 हो जाएगा। उम्मीद है ये बात भी आपको अच्छी लगी होगी। ध्यान से सुनिएगा। अब बेटा मैं राइट हैंड लिमिट लेके चलता हूं। जैसे मैं राइट हैंड लिमिट लेके चलूंगा, क्लियर सुनिएगा, तो f1 प्लस को जब मैं चेक करूंगा, ये 1 प्लस को, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 प्लस h होगा। अब ये समझना क्या चलेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 प्लस h का मतलब क्या है, 1 प्लस एच का मतलब 1 से बड़ा है। और बेटा 1 से बड़ा के लिए ये वाला फंक्शन है, ध्यान रखें, ये वाला फंक्शन हम यूज करेंगे। जैसे ये वाला फंक्शन यूज करेंगे तो ये 1 प्लस एच का बेटा होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h होगा। जैसे बेटा मैं लिमिट रखूंगा तो 1 प्लस 0 आ जाएगा, तो वैल्यू 1 आ गई। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, जबकि राइट हैंड लिमिट प्लस 1 आ गई है। तो मैं कह सकता हूं, तो मैं बेटा कह सकता हूं कि ये फलन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो रीजन क्या लिखेंगे बेटा, क्योंकि f0 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर 1 पर फलन असतत होगा। फलन असतत है। ठीक है बेटा, उम्मीद है बेटा आपको ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए बेटा बढ़ाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बेटा समझेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्वारा परिभाषित फलन एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ये इस फंक्शन को मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन बेटा कॉन्टिन्यूअस है। अब बेटा यदि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इसकी कहानी दो तरह से चलेगी। क्या दो तरह से चलेगी, या x का मान 1 या 1 से छोटा है, या फिर x का मान 1 से बड़ा है।
ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। या फिर इसका मान 1 से छोटा है बेटा, या फिर 1 से बड़ा है, कुछ ऐसा लेना है। तो क्या करेंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बिल्कुल बहुत छोटी सी बात है, कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है कि बहुत लंबी चौड़ी बात हम कर रहे हैं, बहुत छोटी सी बात है। अब ध्यान से सुनना है क्या चलेगा। x बराबर 1 पर फलन का मान ज्ञात करेंगे बेटा। जैसे x बराबर 1 पर फलन का मान ज्ञात करेंगे तो f1 की बेटा जो वैल्यू आएगी, तो इसके लिए फंक्शन ये वाला है, तो 1 प्लस तो 1 प्लस 5 बराबर 6 आ गया। अब सुनिए, अब मैं करूंगा क्या बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट डालूंगा। क्या करूंगा बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट डालूंगा। अब बेटा मैं लेफ्ट हैंड लिमिट डाल रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे बेटा मैं लेफ्ट हैंड लिमिट डालूंगा तो यह 1 माइनस होगा। 1 माइनस की फीलिंग क्या होगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 माइनस h। अब बहुत क्लियर सुनना है क्या चलेगा। सुनना सुनना अच्छा लगेगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 माइनस h का मतलब छोटा फंक्शन है, एक से छोटा है, और एक से छोटा के लिए बेटा वही फंक्शन है। तो यहां फिर x की जगह मैं 1 माइनस h डालूंगा और ये 5 डालूंगा। क्या आपको दिख रहा है बेटा, 5 1 6 और लिमिट 0, वैल्यू 6 होगी। समझ में आ गया, 5 1 6 हो गई, h की जगह 0 डाल दिए। तो बेटा जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी उसकी भी वैल्यू 6 आ गई। अब जल्दी से हम लोग राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। जैसे बेटा हम लोग राइट हैंड लिमिट पे काम कर रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा f1 प्लस की कहानी होगी। 1 प्लस की कहानी क्या होगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 प्लस h होगा। अब ध्यान सुनना, 1 प्लस h के लिए आपको सबको दिख रहा होगा कि ये नीचे वाला फंक्शन है। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये नीचे वाला फंक्शन है। लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्लियर सुनना है। 1 प्लस h, 1 प्लस h जैसे बेटा मैं वहां रखूंगा तो 1 प्लस h और माइनस का 5। क्या आपको बेटा सबको दिख रहा होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 5 में 1 घट रहा है बेटा तो माइनस 4 अब प्लस h होगा भैया। जैसे मैं इसका डेटा रखूंगा तो माइनस 4 ये 0, तो उत्तर माइनस 4 आ गया। तो इस क्वेश्चन में एक बात लिखी थी कि क्या ये फलन, ये देखिए लिखा है क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो हम लिखेंगे कि ये दिया गया फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो आप रीजन लिखिएगा कि चूंकि f1 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर 1 पर फलन असतत है। उम्मीद है बेटा ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। कॉपी करिए जल्दी से बेटा। समझ में आया होगा। क्या आपको बेटा दिख रहा है कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है, अब इस लेक्चर में कॉन्फिडेंस आ रहा है। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है बेटा आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर पे। उस लेक्चर पे, अगले लेक्चर पे हम कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी 5.1 के सारे न्यूमेरिकल्स एक ही लेक्चर में कवर कर लें। पिछले लेक्चरों से, अभी तक के लेक्चरों से ये पता चला होगा कि अब कॉन्टिन्यूटी पे हमें कॉन्फिडेंस आ रहा है। इस चैप्टर को बेहतर करने के लिए बेटा प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस का ही पूरा खेल है। आप जितनी प्रैक्टिस करके अगला लेक्चर मेरा ज्वाइन करेंगे आपको बेहतर लगेगा। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल अगले लेक्चर पे।